हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे जो भारत में पंचवर्षीय योजना चले हैं, उनके यहाँ पर जो है मुख्य उद्देश्य क्या थे, कब से कब चले और परिणाम क्या हुए, क्या चीज़ें बेनिफिट मिली, सारी डिटेल हम लोग देखेंगे। 5 मिनट का वीडियो है। 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं अलग अलग एग्जामों में, जो कि कह सकते हैं जब आप कंपटीशन के तैयारी करेंगे तो उसमें ये आपको नज़र आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात करें यहाँ पर जो है भारत में पंचवर्षीय योजना आर्थिक विकास के लिए 5-5 वर्ष की योजनाएं थी। कैसी योजना थी? 5-5 वर्ष की योजना थी, जिन्हें नेशनल प्लानिंग कमेटी यानी कि एनपीसी, ये भी आ सकता है कि एनपीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल प्लानिंग कमेटी हो गया। और बाद में ये योजना जो है किसके द्वारा संचालित हुआ दोस्तों? योजना जो है संचालित किया गया योजना आयोग के द्वारा जो है बाद में ये संचालित किया गया। पहली जो है पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुआ था और लास्ट जो है 12वीं जो है पंचवर्षीय 2012 से लेकर 17 तक चली थी। चलिए पहला देख लेते हैं। पहला की अगर हम लोग बात करें, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला। मुख्य उद्देश्य था इसका कृषि का विकास। शुरू में जो है तो क्या था, भारत आप समझ रहे हैं कृषि प्रधान देश है ही, तो कृषि पर विशेष जोर दिया गया था। शुरुआत में जब देश जो है कह सकते हैं आज़ाद हुआ था, तो उस समय जो है कृषि को यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट मुख्य आधार माना गया था अर्थव्यवस्था का, और उस पर ही ये जोड़ देता है पहला जो है पंचवर्षीय योजना, जो कि 51 से 56 तक चला। आज़ादी के बाद जो है खाद्यान्न संकट हुआ था, तो इसका कारण भी था। बाढ़ और विभाजन के कारण जो है उत्पादन घटा था, ये कारण था इसका। मुख्य बिंदु की बात कर ले दोस्तों, तो सिंचाई परियोजना पर जोर दिया गया था। इसमें बांध का निर्माण किया गया था, जिसमें कौन कौन से बांध थे? यहाँ पर भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर घाटी परियोजना यानी कि डीवीसी जो है शुरू किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि सीडीपी भी शुरू इसमें किया गया था। परिणाम क्या हुआ ये हम लोग देखेंगे। तो परिणाम में अगर हम लोग समझें, इसका परिणाम की बात करें दोस्तों, तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी। ये कृषि के लिए ही मेनली चलाया गया था, और यहाँ पर जो है योजनाएं सफल मानी गई थी। जो पहला पंचवर्षीय योजना थी वो कैसा थी? कृषि उत्पाद में इसमें वृद्धि हुई थी और योजनाएं सफल मानी गई थी, जो कि 51 से 56 तक चला था। मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास। जब आज़ादी के समय खाद्यान्न संकट हो गया था, खाद्य पदार्थ का संकट हुआ था, तो इसलिए योजना प्रारंभ की गई थी। बाढ़ और विभाजन के कारण भी उत्पादन घटा था, तो इस कारण से चलाई गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा है दोस्तों, यहाँ पर 51 से 56 था पहला। दूसरा जो है 56 से 61 चला था। इसमें क्या चीज़ें हैं ये समझेंगे। 56 से 61 में देखें तो मुख्य उद्देश्य देखें तो औद्योगिकरण जो है यहाँ पर था। पहला में आपने देखा था कि कृषि से के कारण जो है चलाया गया था, यानी कि उत्पादन दर वृद्धि करने के लिए चलाया गया था, जिसमें कि बांध वगैरह बनाया गया था। आप देखा पहला जो है सफल माना गया था पंचवर्षीय योजना। दूसरा देखें तो मॉडल अगर हम लोग इसमें देखें तो मॉडल क्या था? पीसी यहाँ पर महानोबिलिस मॉडल था। इसमें मुख्य बिंदु की बात कर ले, मुख्य बिंदु में अलग अलग मुख्य बिंदु को देखें हम लोग इसमें तो क्या था? भारी उद्योग और मशीनी उद्योग का विकास करना था। इसमें आगे चलेंगे तो क्या है? इस्पात कारखाने स्थापित करना, भिलाई, दुर्गापुर और यहाँ पर रौकरेला जो है यहाँ पर स्थापित हुआ था इस इस्पात कारखाने। परिणाम अगर हम लोग देखें तो औद्योगिक विकास में तेजी आई थी, और जो है विदेशी मुद्रा संकट बढ़ा। ये चीज़ें इसका परिणाम हुआ था कि विदेशी मुद्रा संकट जो है बढ़ा था। क्यों बढ़ा था? क्योंकि हम लोग ने इसमें जो है औद्योगिक में तेज़ी लाई थी, उसमें इन्वेस्टमेंट अदर चीज़ें किया था। तो यहाँ पर दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है औद्योगिकरण पर जो है निर्भर करता था, जो कि 56 से 61 तक चला था, हमने देखा। और पहली जो थी क्या थी? 51 से 56 तक चला था, जिसमें कृषि पर जोर दिया गया था। दूसरी में औद्योगिकरण पर जोर दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक चली। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? आत्मनिर्भरता, कृषि औद्योगिक समन्वय जो है स्थापित करना था। तीसरा का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता एवं कृषि औद्योगिक जो है समन्वय को स्थापित करना, जो कि
61 से 66 तक चला, 55 साल आपने जोड़ते चला है। 51 से 56 था, 56 से 61 था, 61 से 66 था। घटनाएँ अगर हम लोग देखें तो ये जो है आपसे पूछ सकता है कि चीन युद्ध जो है किस पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय जो है चीन का युद्ध हुआ था। और पाकिस्तान का युद्ध भी इसी समय हुआ था 1965 में और 1962 में। इसमें क्या चीज़ें हुआ था ये देखिए। सूखा के कारण क्या हुआ था, सूखा यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, इन कारणों से जो है योजनाएं असफल मानी गई। यहाँ पर तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों असफल मानी गई थी। और परिणाम क्या हुआ था इससे, ये जो है खाद्य संकट बढ़ गया था और अगले 3 साल योजनाएं जो है विराम रही थी। प्लान हॉलीडे रखा गया था 1966 से 69 तक। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि प्लान हॉलीडे कब से कब था, यानी पंचवर्षीय योजना में जो है योजना विराम कब से कब रहा था, तो 1966 से 69 तक रहा था। क्यों रहा था, तो जब तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी यहाँ पर हमने देखा तो इसमें बहुत सारे संकट वाली चीज़ें हुई थी, जैसे कि चीन का से युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ 1962 में चीन, 1965 में पाकिस्तान। मुख्य उद्देश्य था इसका आत्मनिर्भरता और कृषि औद्योगिक यहाँ पर समन्वय स्थापित करना था। 61 से 66 तक था, लेकिन ये जो है योजना इन कारणों से असफल मानी गई। खाद्यान्न संकट बढ़ गया और जो है योजना विराम हो गई थी 3 साल के लिए, 66 से लेकर 69 तक। अब जो है क्या होती है यहाँ पर इसके बाद 66 से 69 तक 3 वर्ष यहाँ पर 3 वार्षिक योजनाएं चली थी। इसमें दोस्तों इसमें क्या था, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमने देखा योजना विराम कब से कब था, तो 66 से 69 तक था। ये जो है क्या इसमें हुई थी, तो इसमें हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, 3 वर्ष का था ये 66 से 69 तक। ये जो है योजना विराम था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है योजना विराम लगाया गया था, क्योंकि चीन का युद्ध, पाकिस्तान का युद्ध, ये सब चीज़ें। अब हम लोग देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। योजना विराम के बाद जो है शुरू की गई थी, 3 साल का लगा था, जिसमें कि 66 से लेके कितना तक, 69 तक आपको नजर आ जाएगा योजना विराम। इसमें जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इससे पहले तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जो कि 61 से 66 तक चला था, जिसमें औद्योगिकरण और जो है कृषि समन्वय ये जो है बनाने की कोशिश किया गया था। लेकिन चीन का युद्ध और पाकिस्तान का युद्ध 1962 में चीन, 65 में पाकिस्तान हुई थी, जिसके कारण जो है असफल हो गई थी योजना। और जो है यहाँ पर खाद्य संकट, ये सब चीज़ें हो गई थी। तो योजना विराम में 3 वर्ष के वार्षिक योजना चलाई गई थी, जिसमें कि हरित क्रांति की शुरुआत तो वहीं हुई थी। अब चौथी पंचवर्षीय योजना देखें, 69 से लेकर 74, 5 साल तक ये था। तो 69 से 74 तक देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, विकास के साथ जो है स्थिरता, जो है स्टेबिलिटी प्रदान करना, यानी विकास के साथ जो है स्थिरता को प्रदान करना। मुख्य बिंदु अगर हम लोग देखें तो हरित क्रांति जब जो है हम लोग योजना विराम के समय शुरू किए थे, उसको क्या किया गया था, यहाँ पर मजबूत किया गया था। बैंक राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंक का, और जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम इसमें चलाया गया था। आगे बढ़ेंगे तो चौथी हम लोगों ने देखा कि 69 से लेकर 74 तक चला। इसमें हरित क्रांति पर जोर दी गई थी, बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था, विकास के साथ स्थिरता यानी कि ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी लाया गया था इसमें। आगे बढ़ जाएंगे, पांचवी पंचवर्षीय योजना को देखें तो 74 से लेकर 79 यानी कि 79 कह सकते हैं, 74 से 79, 79 आप समझ सकते हैं। यहाँ पर 74 से 79 जो है यह पंचवर्षीय योजना चली थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि गरीबी हटाओ। आपसे पूछ सकता है किस पंचवर्षीय योजना के तहत ये कहा गया था कि गरीबी को हटाओ। यहाँ पर जो है ये पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 74 से लेके 79 तक था। यहाँ पर दोस्तों 74 से 79 तक चला था। मुख्य उद्देश्य इसका था गरीबी हटाओ। और बिंदु को हम लोग समझे तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस जो है मजबूत हुआ था। आगे चल जाएंगे तो यहाँ पर बात कर ले तो न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम यानी कि एमएनपी जो है चलाया गया था। यहाँ पर योजना जो है 1 साल पहले ही समाप्त हो गया था 78 में भी। ये आप
समझिएगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 78 में ही समाप्त हो गया था। अब जो है 5वीं में हमने क्या देखा कि गरीबी हटाओ का जो है बात कही गई थी इसी में, तो ये चीज़ें हमने समझा 5वीं में। आगे चल जाएंगे 6ठी पंचवर्षीय योजना को समझेंगे तो इसमें क्या था, मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार। पहला था 5वीं में गरीबी और 6ठी में देखें तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार, ये दोनों चीज़ें सम्मिलित थी। बिंदु की बात करें तो गरीबी को ऋण और सहायता देना था, यहाँ पर IRDP जो है इस्तेमाल की गई थी, तकनीकी विकास हुआ था इसमें। तो ये चीज़ें हैं 6ठी में। 7वीं को देख लेते हैं। 7वीं जो है यहाँ पर 85 से लेकर 90 तक चला था दोस्तों। यहाँ पर आपने एक चीज़ देखा, 80 से 85 6ठी चली और 7वीं जो है 85 से 90 तक चली। मुख्य उद्देश्य इसका क्या था, ऊर्जा, उत्पादकता और रोजगार, ये 3 चीज़ पर जो है जोर दिया जा रहा था इसमें। 7वीं में ऊर्जा जो था, उत्पादक यहाँ पर बात कर लें तो उत्पादकता था, रोजगार था। अब बिंदु की बात करें तो कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी की शुरुआत इसमें हुई थी। शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया गया था। ये जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना का बिंदु था, जिसका मुख्य उद्देश्य अगर हम लोग समझे तो ऊर्जा, उत्पादकता और रोजगार पर जोर देना था। प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई थी, कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया गया था। अब जो है 1990 से 92 2 वार्षिक योजनाएं भी चली थी बीच में। 1990 से 92 2 वार्षिक योजना चली थी, क्योंकि देश आर्थिक संकट और जो है राजनीतिक अस्थिरता से जो है जूझ रहा था उस समय, तो ये चीज़ें चली थी। पहला जो था, जब उस समय भी खाद्य संकट आया था, जबकि हम लोग ने तीसरी पंचवर्षीय योजना को क्लियर किया था, तो उस समय भी खाद्य संकट आया था, जो कि 66 से लेकर 77 78 जो है यहाँ पर 66 से लेके 69 तक जो है यहाँ पर योजना विराम लगा था। और जो है वार्षिक योजनाएं चली थी 3 साल, जिसमें हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। लेकिन 90 से 92 भी 2 वर्ष का योजना, वार्षिक योजना थी, क्योंकि देश आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था, इसलिए जो है ये चलाया गया था। अब जो है देखें 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 90 से लेकर 92 से 97 तक था। 90 से 92 2 साल का वार्षिक योजना चली गई थी। क्यों चली थी? अस्थिरता के कारण। मुख्य उद्देश्य था उदासीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण और जो है LGP यहाँ पर मॉडल चलाया गया था। इसमें मुख्य उद्देश्य यही था कि क्या था, उदारीकरण जो था दोस्तों, निजीकरण था, वैश्वीकरण था, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें मुख्य बिंदु की बात हम लोग कर लें, 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 तक था, तो इसमें मुख्य उद्देश्य क्या था, नई आर्थिक नीति को लागू करना था और जो है यहाँ पर क्या करना था, योजनाओं में निजी क्षेत्र का विस्तार करना था। और यहाँ पर उद्योगों में जो है निजी क्षेत्र का विस्तार और विदेशी निवेश जो है इसमें बढ़ा था। किसमें विदेशी निवेश बढ़ा था? तो आप देख रहे हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 92 से 97 तक चला था। फिर से 97 से स्टार्ट होता है, 9वीं 2002 तक चलता है। मुख्य उद्देश्य क्या था, जनता की जो है भागीदारी से विकास, यानी कि जनता के भी भागीदारी से विकास जो है मुख्य उद्देश्य रखा गया था इसमें 9वीं में, जो कि 97 से 2002 तक चला। मुख्य बिंदु देखें तो ग्रामीण विकास था, शिक्षा और स्वास्थ्य था। यहाँ पर मुख्य उद्देश्य में तो हम लोगों ने देखा कि जनता की भागीदारी से विकास। बिंदु अगर हम लोग समझें तो ग्रामीण विकास और शिक्षा और स्वास्थ्य में जो है उन्नति कह सकते हैं। 10वीं अगर हम लोग देखें, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक चला। मुख्य उद्देश्य क्या था, GDP विकास दर को बढ़ाना था, ये आपको समझना होगा। यहाँ पर क्या था 10वीं में कि GDP विकास दर को हम लोग बढ़ाना था, इसका मुख्य उद्देश्य। टारगेट जो था 8%, परिणाम लगभग 7.6% हासिल हुआ था। ये था जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में कि मुख्य उद्देश्य GDP को क्या था, बढ़ाना था। टारगेट था 8% का, लेकिन जो है परिणाम लगभग हासिल हुआ था 7.6%। ये जो है 10वीं में GDP आपको यहाँ पर D से हो गया, D से 10 हो गया और 10वीं हो गया, ऐसे याद कर सकते हैं GDP। और जो है 2002 से 7 तक चला था। 2007 से देखें तो 12 तक चला। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो समावेशी वृद्धि जो है, इंक्लूसिव
इंक्लूसिव ग्रोथ जो यहाँ पर देखा था। समावेशी वृद्धि की बात करें, मुख्य उद्देश्य यही था, इंक्लूसिव ग्रोथ था यहाँ पर। मुख्य बिंदु की बात करें तो शिक्षा जो है इसमें, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, ये सब चीज़ें थी। मनरेगा का जो है विस्तार हुआ था इसमें, जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 7 से 12 तक चला था। तो ये चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। अब जो है नीचे हम लोग चलेंगे तो देखें कि आधार परियोजना की शुरुआत इसी में हो गई थी। 12 तक चला था, 7 से 12 तक जो है 11वीं पंचवर्षीय, 12वीं लास्ट है, बाकी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो है ये इसका विघटन हो गया था दूसरे में, जो मैं अभी बताऊंगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 12 से 17 तक रहा। मुख्य उद्देश्य था तेज विकास, अधिक समावेशी विकास और सतत विकास जो है इसका मुख्य उद्देश्य के रूप में था। बिंदु की बात करें तो कौशल का विकास मिशन, ऊर्जा एवं बुनियादी ढांचा का क्षेत्र पर ध्यान। अब जो है क्या होता है, 2017 के बाद पंचवर्षीय योजना जो है बंद हो जाती है। 17 के बाद जो है यहाँ पर नीति आयोग जो है नया बनता है। नीति आयोग के तहत इसके बाद जो है पंचवर्षीय योजना की जगह 15 ईयर का जो है विजन यहाँ पर डॉक्यूमेंट, और 7 ईयर का जो है स्ट्रेटजी, और 3 ईयर का जो है एक्शन एजेंडा लागू किया गया था। नीति आयोग के अब जो है काम करेगा, पंचवर्षीय बंद हो गया। अगर हम लोग देखें यहाँ पर थोड़ा सा सार देख लेते हैं। पहला जो है 51 से 56 कृषि पर जोर, दूसरा 56 से 61 औद्योगिकरण, तीसरा 61 से 66 आत्मनिर्भरता। इसके बाद योजना विराम लगा थर्ड में 66 से 79 हरित क्रांति, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो है चौथा जो है 69 से 74 जो है स्थिरता पर जोर दिया गया था। 50 पाँचवा देखें तो पाँचवा आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पर। पाँचवा जो है 74 से 79 गरीबी हटाओ नारा यहाँ पर इसी में था। किसमें? पाँचवा पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ। तीसरा में क्या था, तीसरा जब जो हुआ था तो इसमें जो है चीन पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके बाद जो है योजना विराम 3 साल लगा, हरित क्रांति चालू हुआ, हरित क्रांति पर जोर दिया गया था चौथा में। चलिए आगे बढ़ेंगे। छठा में देखें 80 से 85 रोजगार, 7वां में 85 से 90 ऊर्जा विकास, 8वां में अगर देखें 92 से 97 यहाँ पर उदारीकरण जो है आपको नज़र आ जाएगा। 9वां देखें तो 97 से 2002 जन भागीदारी के तहत विकास करना था। 10वां 2007 2 से 7 जीडीपी में वृद्धि रखी गई थी, जो कि 8% टारगेट रखा था, 7.6% हमने पूरा किया था, ये चीज़ें थी। 11वां में देखें 7 से 12 समावेशी विकास आपको नज़र आ जाएगा। 12वां अगर हम लोग देखें लास्ट जो था इसमें क्या था, सतत विकास पर जोर दिया गया था। तो चलिए सभी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया, कौन कौन से योजनाएं कब चालू हुई, क्या कारण था और उसके मुख्य बिंदु क्या थे, ये सारी चीज़ें देखें। योजना विराम कब लगा, वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी 2 बार, एक बार जो है 66 से लेके 69 चला, 90 से 92 तक चला। आर्थिक जो है अस्थिरता था दोनों को कारण यहाँ पर, ये चीज़ें आपको नज़र आ जाएगा। चलिए धन्यवाद।